See, we have to discuss reducible to Variable separable. variable separable। तो हमें पता है कैसे चलेगा कि ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है? सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ही होता है। अगर आपने क्वेश्चन को सही सही जज कर लिया तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सो योर क्वेश्चन विल बी dy अपॉन dx विल बी फंक्शन ऑफ ax प्लस by। आपका क्वेश्चन जो होगा ax प्लस by का फंक्शन होगा, या वी कैन से आपका जो dy अपॉन dx होगा वो फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c का फंक्शन होगा। और इनका सॉल्व करने का तरीका क्या है? अगर इस फॉर्म में है तो आपको लेट कर लेना है v इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई, इसी को लेट कर लेना है। अगर इस फॉर्म में है तो आपको लेट कर लेना है लेट v इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। राइट, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। इसका हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू a प्लस बी dy अपॉन dx। दोनों के लिए यही आएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंशिएशन ऐसे ही बनेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट, dy अपॉन dx इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y प्लस थ्री अपॉन x प्लस वाई प्लस वन। तो देखो आप इसको फंक्शन ऑफ, क्या मैं इसको फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई ऐसा कुछ लिख सकता हूँ? तो लिख सकता हूँ। देखो, अगर आप न्यूमरेटर इन दोनों में टू कॉमन ले लो, न्यूमरेटर में टू कॉमन ले लीजिए केवल पहले दो टर्म से, तो टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वन ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, ये बताओ। लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकता है। तो आप ये देखो कह सकते हो ना कि ये जो dy अपॉन dx है ये फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। हर जगह आपको x प्लस वाई का टर्म देखो एज ए वेरिएबल मिल रहा है, यही वेरिएबल है मेरा। मैच हो यस। रहा है? तो इसको सॉल्व करने का हाँ। तरीका होगा लेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू v। इतना ही हिंट काफी है। सो लेट अस डिफरेंशिएट इट। सो वन प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dv अपॉन dx। ठीक है, तो यहां से dy ओके। अपॉन dx को सब्जेक्ट बनाइए। मेक dy, क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बना हुआ है? dy अपॉन dx। तो हम लोग यहाँ पे dy अपॉन हम्म। dx को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो वी विल गेट dv अपॉन dx माइनस वन। और इसको हम सब्स्टिट्यूट हम्म। करेंगे, इसको और इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लेट अस सी व्हाट वी विल हैव आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। सो ये dy अपॉन dx विल बी dv अपॉन dx माइनस वन इक्वल्स टू टू, और ये x प्लस वाई ही क्या है? v। सो टू वी वी प्लस थ्री टू वी प्लस अपॉन थ्री v प्लस वन। वी प्लस वन। अब ये वेरिएबल सेपरेबल में आपका आ जाएगा। चलो पहले इस वन को माइनस वन को इस साथ शिफ्ट करो। सो डी वी अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल्स टू टू वी प्लस थ्री अपॉन वी प्लस वन प्लस वन। प्लस ठीक है, अब वन। इसको लाइक फ्रैक्शन बना लो, v प्लस वन एंड ऊपर भी v प्लस वन से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। हम्म। So we are getting dv upon dx is equals to v plus 1 as a common LCM, टू 2v वी plus प्लस 3 थ्री plus v plus प्लस 1। वी प्लस वन। तो ये आ जाएगा dv upon dx is equals to, फिर इसको थ्री जरा वी प्लस फोर। 3v plus 4 upon v plus 1। अब वेरिएबल सेपरेबल वन। में आराम से हो सकता है, इसको क्रॉस में कर देंगे तो इट विल बी, है ना, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो v plus 1 upon 3v plus 4 फोर डी वी dv is equals इज to इक्वल dx डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन के लिए मैं आपका वेट कर रहा हूं, पहले आप ट्राई करोगे कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। ओके। वी प्लस वन अपॉन में थ्री वी प्लस फोर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स।
नो सर, इसका समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखो, सो अब साइड में ऐसा करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस वन अपॉन थ्री वी प्लस फोर। ऊपर भी लीनियर टर्म है, नीचे भी लीनियर टर्म है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा लिखेंगे, डिनोमिनेटर के टर्म में लिख देंगे। देखो यहाँ पे समझो, आप इसकी सेटिंग पहले समझो। ऐसे केस को क्या करना होता है, तरीका क्या होता है कि न्यूमरेटर को आपको डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखना है, a टाइम्स योर डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट b। देखो ध्यान से समझो, रटना नहीं है, बैकग्राउंड का लॉजिक समझना है। देखो ये भी लीनियर, ये भी लीनियर है ना, दोनों लीनियर ही तो है। यानी कि यस। लीनियर और लीनियर में एक दूसरे को, एक को दूसरे के टर्म्स में लिखना है। या तो आप थ्री वी प्लस फोर को वी प्लस वन के टर्म में लिख सकते हो, या वी प्लस वन को इसके टर्म में लिख सकते हो। मैं इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ, एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ। अगर ये भी लीनियर है, वो भी लीनियर है, तो दोनों को एक दूसरे के टर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि है तो लीनियर ही ना। बस बाकी क्या, कॉफिशिएंट का फर्क है, बार बार कह रहा हूँ। बाकी कहाँ फर्क यस। आएगा, कॉफिशिएंट का, यहाँ वन है जी, यहाँ फोर है जी, यहाँ वन है जी, यहाँ पे थ्री है जी, इतना ही तो फर्क है। बाकी मेन फंक्शन तो दोनों लीनियर ही है। यस। तो मैंने आपको एक डायलॉग बहुत पहले बोला था कि कांस्टेंट जो होता है वो हाथों का मैल होता है, बोला था। यस सर। तो यानी कांस्टेंट का एडजस्टमेंट अगर आपको करना हो तो कभी दिक्कत नहीं होगी। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर लिखे v प्लस वन, इसको डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखना है, तो पहले डिनोमिनेटर लिख दो। भाई हमने लिख दिया, v प्लस वन इक्वल टू थ्री वी प्लस फोर, लिख दिया। अब हम एडजस्टमेंट करेंगे। देखो राइट नाउ v का कोफिशिएंट क्या बना हुआ है, थ्री। 3 लेकिन मुझे चाहिए क्या, वन। तो 1 मैं क्या मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे, वन बाई थ्री। 1 1/3। v का कोफिशिएंट वन बन गया, हाँ जी। लेकिन कांस्टेंट टर्म क्या बन गया, ऐसा करने से 4/3 कांस्टेंट टर्म बन। फोर बाई थ्री। अब दो तरह से सोचते हैं लोग, या तो ऐसा सोच लो कि फोर बाई थ्री है, मुझे और क्या ऐड करूं कि वन बन जाए। या सबसे आसान तरीका है कि जो प्लस फोर बाई थ्री है ना, पहले उसको हटा लो, माइनस फोर बाई थ्री कर लो, सारा कांस्टेंट टर्म हट गया, जीरो हो गया जी मेरा कांस्टेंट टर्म। एम आई राइट। हाँ, प्लस प्लस अब जो 1 करके। चाहिए वो लिख दो, मतलब इसमें दिमाग कम लगाना हुआ, क्रॉस गलती करने के चांसेस हाँ। कम है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो कि ये कितना आ रहा है, तो ओवरऑल वन बाई थ्री, थ्री वी प्लस फोर, और ये कितना आ जाएगा, माइनस वन बाई थ्री प्लस 2 बाई ना। 3। इसको ट्राई करके देख लो, 110% ये v प्लस वन बन जाएगा। सर ठीक है, -2/3 आएगा ना? ये सिंप्लीफाई करो ना, माइनस फोर बाई थ्री प्लस वन, अच्छा, 4/3। अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, तो -1/3। ओ, वन इंटू बाई थ्री थ्री करोगे। हाँ। हाँ हाँ। तो इसका -1। मतलब, इसका इंटीग्रेशन के लिए मैं लिखूंगा वन बाई थ्री टाइम्स थ्री वी प्लस फोर माइनस वन बाई थ्री अपॉन थ्री वी प्लस फोर डीवी। न्यूमरेटर को बाइफरकेट करिए, तो वन बाई थ्री बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ थ्री वी प्लस फोर अपॉन थ्री वी प्लस फोर दिस डीवी, माइनस वन बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन थ्री वी प्लस फोर डीवी। ठीक है यहाँ तक। हम्म। चलो, ये तो पहला टर्म तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ये कट गया तो हो जाएगा वन बाई थ्री का इंटी, वन बाई थ्री बाहर और डीवी का इंटीग्रेशन v, वी। माइनस वन बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ डीवी अपॉन थ्री वी प्लस फोर। इसका इंटीग्रेशन बताओ। तो लीनियर प्रोग्रामिंग हुई ना, 1/, में लीनियर। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। तो ये क्या लिखूं, ln 3v+4 बिल्कुल, mod 3v ln plus थ्री वी 4 प्लस फोर मॉड, प्लस और 3। हाँ, बस बस। डिवाइड बाई कुछ और नहीं अप करोगे। नहीं, और +3/3। हाँ, प्लस सी, तो ये हो प्लस जाएगा आपका v बाई थ्री। पक्का समझ रहे हो ना ये, यस सर। एल ln एन 3v मॉड ऑफ plus थ्री वी प्लस फोर, 4 और ये हो जाएगा प्लस सी। plus c। तो हो गया, सबका इंटीग्रेशन तो हो गया ना, यहाँ पे क्या दिक्कत है अब। इसका इंटीग्रेशन भी कर दिया, इसका इंटीग्रेशन भी कर दिया, आप लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ, लास्ट में v को सब्स्टिट्यूट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओवरऑल जो भी आपका आंसर आ रहा है,
v को x प्लस वाई हमने जो एज्यूम किया था उसको वापस सब्स्टिट्यूट बिल्कुल करना है। प्लस मॉड ऑफ 3x प्लस 3y प्लस 4 प्लस 4 प्लस है ना, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हम लिख लेंगे एक जगह, उसका आंसर यहाँ और dx का इंटीग्रेशन x हो जाए। कोई डाउट? नो सर, समझ तो गया। धीरे धीरे आपको क्वेश्चन पकड़ने का पहले प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करके नहीं देखना। क्या मैं सॉल्व करके देखा, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो गलत हो गया। आपको सॉल्व करने से पहले ही क्वेश्चन को पिक कर लेना है कि ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होगा या नहीं होगा। सेक ऑफ एक्स प्लस वाई, बताओ तो क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है? नहीं कर पाओगे अलग अलग, नहीं, क्योंकि एक्स प्लस वाई एंगल में है। लेकिन क्या एंगल ये में रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है? तो यस। क्यों? क्योंकि हमने यस पढ़ा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के वाई, टर्म्स में हो तो चलेगा। तो यहाँ पे तो है। यस, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई वी। वी तो ये जाएगा 1 प्लस डी प्लस वाई डी अपॉन वाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी वी डी एक्स। डी एक्स ऐसा करने से आपका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा? डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू फिजिकल सेक वी। सेक अब वी यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक वी सेक प्लस वी प्लस वन। प्लस इंटीग्रेशन में ही जाके गाड़ी अटकती है ज्यादातर। चलो, तो इसको करेंगे डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, दिस विल बी 1 अपॉन कॉस वी प्लस वन। और तो कुछ नहीं कर सकते थे, तो हम यही करके देखते हैं, क्या पता आगे जाके यस कुछ रास्ता मिल जाए। सो डी वी अपॉन डी एक्स कॉस वी विल बी एलसीएम, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस वी, 1 प्लस कॉस वी। ठीक है, तो हमको इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा cos v अपॉन 1 प्लस cos v, दिस इज dv इज इक्वल्स टू dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे कॉस वही कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं, है ना। इंटीग्रेशन में बहुत सारे कंसेप्ट हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos v अपॉन 1 प्लस cos v को करने का तरीका बड़ा सिंपल है। फिर से देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक कांस्टेंट का ही तो फर्क है। न्यूमरेटर और 1 प्लस डिनोमिनेटर में एक कांस्टेंट का ही तो फर्क है। ट्रिग्नोमेट्रिकल हाँ जो फंक्शन है वो तो सेम ही है, कॉस कॉस। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं। तो क्या, पहले मैं डिनोमिनेटर लिख दिया, अब एडजस्ट कर दिया, तो 1 प्लस कॉस वी माइनस वन कर दिया, और अपॉन 1 प्लस कॉस वी कर दिया। देख, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको यस जब बाइफरकेट करूंगा तो ये 1 प्लस कॉस वी अपॉन 1 प्लस कॉस वी प्लस कॉस बी माइनस डीवी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीवी अपॉन 1 प्लस 1 कॉस प्लस वी। कॉस वी पहला वाला टर्म तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना ये, दिस विल बी कैंसिल आउट, सो यू यस विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ डीवी माइनस डी वी इंटीग्रेशन ऑफ, ये कैसे होगा? दूसरा वाला टर्म कैसे होगा? 1 प्लस कॉस वी ओके हम्म, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है? अंडर रूट में साइंस वैसा वाला कैसा भी वाला बताओ, बताओ तो सही पहले। मैं क्यों बताऊं कि कैसा वाला? आप जो बताओ बस सही होना चाहिए, भले यूज हो ना हो। पहले नहीं सुनो, नहीं यूज हो या ना हो इस क्वेश्चन में, लेकिन कम से कम फॉर्मूला तो सही हो। अब मैं क्यों बताऊं कौन सा वाला? नहीं, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो रूट कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाता नहीं, है ना देखो मैंने 1 माइनस। क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है, एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। आप फाइनल एग्जाम देने जा रहे हो, क्या है उससे ना आपकी गलती निकल नहीं पाएगी। आप समझ रहे हो, मैंने जरा सा हिंट कह दिया, फिर वो निकल नहीं पाएगा। तो आप कितने 1 प्लस कॉन्फिडेंट हो? कॉस टू थीटा, हाँ जी। हाँ कॉस टू थीटा का तो मैंने पढ़ा है, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा, नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं, हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ ये कॉस स्क्वायर, एक सेकेंड मैं लिख कर देता हूँ। कॉस टू थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
हाँ तो cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा ना ये? मुझे नहीं पता, आप लिख दो, मैं यहाँ पे लॉक करूंगा। ठीक है, यही कहना चाह रहे हो? हाँ मतलब हाँ देखो एक भैया, तो अगर फॉर्मूला में ही, हाँ बोलो बोलो बोलो। इसमें 3 फॉर्मूला थे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस तो sin स्क्वायर थीटा ही होना चाहिए। देखो, cos अगर आपके फॉर्मूला में इतना डाउट रहा ना, तो मेरी बात मान लो, आपका मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं हो पाएगा, 110%। तो आप आज क्लास के बाद जितने भी फॉर्मूले हैं, इवन ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले, और कहाँ कहाँ आएगा, पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिकल में आएगा, फंक्शंस में, जो भी जहां भी आता है, आप एक काम करो, गूगल पे जाओ, उसमें ना मैथ्स हैंडबुक आता है, या तो आपके पास हम्म, लिखा हो, आर डी शर्मा में भी है, मैथ्स हैंडबुक भी आता है। तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले रटो। नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूँ, ये पढ़ाना बात की बात है, आपको फॉर्मूला तो एकदम टिप पे चाहिए मेरे को, नहीं तो सोचते ही रह जाओगे ना, या तो फिर लास्ट में आके तो आंसर आएगा नहीं आपका। तो दो फॉर्मूला आपको पहले लास्ट क्लास आई थिंक बताया है मैंने कभी पहले भी। 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा, और 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin² थीटा। ये दो आ, फॉर्मूला घोट जाओ एकदम। अगर नहीं हुआ याद इसलिए दोनों फॉर्मूला, तो मान के चलो आपका सिर्फ बोर्ड में बहुत बड़ा आपको लॉस होने वाला है, इतना यूज होता है। ओके। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला याद है, तो क्या आप मुझे 1 + cos थीटा का फॉर्मूला याद करके बता सकते हो? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। टू साइंस, अरे ठीक से देख के बताओ यार, 1+ बोल रहा हूं मैं। अच्छा 1 प्लस अच्छा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 cos² थीटा बाई 2, चलो इतना तो अंडरस्टैंडिंग है कि मल्टीपल एंगल फॉर्मूला कैसे चलता है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 + cos है, तो ये हो जाएगा 2 cos² V/2। ठीक है, यस। तो ये हो जाएगा v माइनस ये 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos बन जाएगा sec² सेक V/2 स्क्वायर v dt। बाई 2। अब बताइए sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक स्क्वायर का तो किसी का मीन्स डिफरेंशिएशन, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन sec² होता है? किसी का डिफरेंशिएशन साइन कॉस tan so सेक स्क्वायर थीटा नो सर शायद नहीं होता है। dy/dx tan x का फॉर्मूला बताइए। अच्छा हाँ इसका सेक स्क्वायर थीटा होता है। बोल रहा हूँ भैया, अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में प्रॉब्लम है, तो इंटीग्रेशन तो भूल जाओ। बोला है ना ये हर बार। हाँ तो ये हो जाएगा v ये -1/2। हाँ, क्या लिखूं मैं इसके बाद, सोच समझ के बताना। tan v बाई 2। tan v/2, एनीथिंग एल्स, एनी मॉडिफिकेशन? नहीं क्योंकि नहीं इसमें भी तो हाफ हो रहा है लेकिन पर ये तो पर इसमें तो एंगल के साथ ही है ना वो डिफरेंशिएशन। बात है ना, कल सुबह भी वाले क्लास में जब आपने आंसर दे दिया, तो मैं कह रहा था मुझे बता लेने दो, बता लेने दो, मुझे डाउटफुल लग रहा है आपका बताया हुआ। तो भाई देखो, बताया तो था मैंने कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx अगर gx है, बताया था ना, तो हाँ इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b क्या बताया था, बताइए जरा। उसका डिवाइड हो जाता है g मतलब उसका ऑफ एंगल ax प्लस b, और ये 1/a हो जाता है, प्रूफ भी किया था हम लोग, सब कुछ किए थे। तो भैया एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ sec² मान लो x/2 ही लेते हैं, तो आपने यहाँ पे लिखा tan x/2, वो तो ठीक है, बट आपको फॉर्मूला सेक का पता था, सेक एक्स का। यहाँ पे देखो ना, ये भी तो आप सर ऐसे समझो ना, ये छोटी छोटी बात है, एक्स सेक स्क्वायर 1/2 × x। अब देखो, ये लग रहा होगा कि हाँ सर, एक्स का कॉफिशिएंट आपको दिख रहा है अब यहाँ पे, तो वहां क्यों नहीं दिख रहा नहीं। था? नहीं दिख रहा है अब? तो ये हाँ डिवीजन इसमें भी तो तो दिख होना रहा है चाहिए ना। वन।
tan x बाई टू 1 है, x का कोफिशिएंट 1/2 है, अपॉन 1 अपॉन ये 1/2 नीचे आएगा, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर। 2 tan x/2 होगा। आप समझ रहे हो इस चीज को? यस सर। तो हमने दोनों ही चीजों को यहाँ पे इंटीग्रेट कर लोगे, काम हो जाएगा। v को आप वापस रिप्लेस कर देना, राइट? यस। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, डाउट नहीं है। नेक्स्ट इज द होमोजीनियस फॉर्म, सुना है नाम? हाँ, इसमें डिफरेंशियल में 3 होते हैं, ये सुना था। होमोजीनियस होमोजेनियस। होमोजीनियस फॉर्म होता है अगर dy अपॉन dx इज अ फंक्शन ऑफ y अपॉन x। अगर आप उसको y अपॉन x का फंक्शन लिख सकते हो या x अपॉन y का फंक्शन लिख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज अ होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है सेम और जीनियस का मतलब होता है स्ट्रक्चर। जीन स्ट्रक्चर जिसका हर जगह सेम स्ट्रक्चर हो। कहने का मतलब, पहले रफ समझो, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी एक नॉर्मल मैथ की बात कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5 इज टू कॉन्स्टेंट, क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है? यस और नो? इज इट एन एक होमोजीनियस इक्वेशन? एफ एक्स वाई बाई एक्स या एक्स बाई वाई होना चाहिए। इसको छोड़ दो, ये तो अलग चीज है, ये अभी छोड़ दीजिए। अच्छा। अभी आप होमोजीनियस इक्वेशन की बात करो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, होमोजीनियस इक्वेशन की बात कर रहा हूं। होमोजीनियस रिएक्शन भी होता है केमिस्ट्री में, हाँ, होमोजीनियस होमोजेनियस मिक्सचर में भी दोनों होता है। मिक्सचर्स, जिसमें वो दोनों सेम मतलब मिक्स हो जाता है, और हेटेरोजेनियस जिसमें मिक्स ना हो। शाबाश, बताना जरा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल। नहीं मतलब बताओ होमोजेनियस बताओ, हेटेरोजेनियस का मिक्सचर का बताना है। आप दोनों का एग्जांपल बता दो, चलो इतना क्यों कंफ्यूजन करना है, दिमाग को इसमें जोर मत डालो कि किसका बताना है और किसका नहीं बताना है, दोनों बता डालो, है ना? होमोजेनियस का तो जैसे शुगर और वाटर का हो जाए, तो शुगर को जब मिक्स शाबाश, कर देते हैं तो वो उसका पूरा मिक्स हो जाता ठीक है। है, बहुत बढ़िया। और हेट्रोजीनियस का? हेटेरोजेनियस का इसमें पूरा मिक्स ना हो। पूरा मिक्स ना हो मतलब? एग्जांपल दो, मैं नहीं सब समझ पाया। नहीं, जैसे सैंड और वाटर, मतलब शुगर सैंड और शुगर के वाटर तो बट भूलते ही नहीं है। हाँ, मतलब वही। अच्छा लेकिन वही। अच्छा ठीक। नहीं नहीं, लेकिन ये हेटेरोजेनियस का नहीं होगा। मैं सॉल्ट्स बोलता, लेकिन सॉल्ट भी मतलब हीट वगैरह करने पे घुल जाता है। इसको तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। भैया ये सॉल्यूबल हो गया, ये इनसॉल्यूबल हो गया। नहीं Yes। मतलब हेटेरोजेनियस और उसमें होमोजीनियस वो। का मतलब होता है, होमो मतलब सेम, जीनियस मतलब स्ट्रक्चर। इसका मतलब अगर आप शुगर और वाटर को अगर आप डिजोल्व करोगे तो इसके हर एक ड्रॉप में, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, चाय पीते हो, दूध पीते हो, तो जो टेस्ट, जो क्वालिटी, जो भी उसका है ना कंटेंट है, जो उसके फर्स्ट सिप में है, वही उसके आखिरी सिप में भी मिलेगा आपको। कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो मतलब हाँ, मतलब हर जैसे जगह स्ट्रक्चर शुगर मिला। सेम है, ठीक है? लेकिन अब मान लो आप केक खा रहे हो जिसमें कि ड्राई फ्रूट्स है, तो ड्राई फ्रूट्स क्या होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है? हो सकता है नहीं, किसी कहीं को, पे ज्यादा, कहीं किसी पे के, कम। हाँ, तो वो चीज होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रो मतलब डिफरेंट, जीनियस मतलब स्ट्रक्चर। अब ये बताओ, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कई जगह आता है भैया, अच्छा, कई हाँ जगह। हाँ हाँ, यूनिफॉर्मली मतलब, हाँ हाँ, याद आ गया। मतलब होमोजेनियस में यूनिफॉर्मली मिक्स होता है और हेटेरोजेनियस में हाँ, यूनिफॉर्मली मिक्स ये नहीं बोलना होता है। होता है, ये नहीं कि पूरा घुल गया आधा घुल गया। हाँ ठीक हाँ, है। याद नहीं था। होमोजीनियस, ये बताइए होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं, जल्दी। होमोजेनियस का कंडीशन ये होना चाहिए कि चलो नहीं पता वो तो मैं बता रहा हूँ, तो ये होमोजीनियस नहीं है, नॉट अ होमोजीनियस। क्यों? यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। कहने का मतलब देखो, पहले टर्म में वेरिएबल का पावर क्या है?
2। दूसरे टर्म में वेरिएबल का पावर क्या है? 2। तीसरे टर्म में वेरिएबल का टोटल पावर क्या है? 2। लेकिन क्या आखिरी वाले टर्म में वेरिएबल का पावर है 2? नहीं, उसमें तो नहीं। वेरिएबल ही नहीं है, तो ये वो जीरो होमोजीनियस है। नहीं है। हाँ, तो ये होमोजीनियस नहीं है। अगर मैं इसको हटा दूं, इस कांस्टेंट टर्म को हटा दूं, तो फिर ये होमोजीनियस हो जाएगा। राइट? तो ये वाला कंसेप्ट यहां भी लगेगा। आप यहां भी बता सकते हो, जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी मतलब उसमें एक्स। सारे वेरिएबल होने चाहिए। नहीं नहीं, वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए। द वेरिएबल पावर इन ईच एंड एवरी टर्म शुड बी जीरो। देखो, तो आप पहले यहां से dy अपॉन dx का फंक्शन बनाइए। आप यहां से dy अपॉन dx का फंक्शन बनाइए। तो इसको इधर ले गए हम लोग, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो ये हो जाएगा, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। देख लो यहाँ टू पे, एक्स ठीक वाई है। हाँ। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ भी ये अपने आप में होमोजीनियस है या नहीं? देखो, हर यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी 2। तो न्यूमरेटर आपका होमोजीनियस है जी। एम आई राइट? हम्म। डिनोमिनेटर देखो होमोजीनियस है कि नहीं? होमोजेनियस है। तो होमोजीनियस अपॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस ही होता है। कोई जरूरी नहीं है, अभी तो एक कोइंसिडेंस है कि ऊपर भी 2 का है, नीचे भी 2 का है। नीचे अगर 3 का भी होता तो भी कोई बात नहीं, होमोजीनियस बन जाता। ऊपर होमोजीनियस, नीचे होमोजीनियस, तो होमोजीनियस है। पहली बात, ऐसे भी चेक कर सकते हो। दूसरा तरीका, आप इसको फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स लिख सकते हो कि नहीं, या फिर फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई लिख सकते हो कि नहीं। जैसे मैं न्यूमरेटर से अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा? 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर से अगर मैं कुछ नहीं कॉमन लेना है, चलो ठीक है, तो एक्स एक्स कट गया। तो देखो क्या बचा, ये y अपॉन एक्स का फंक्शन बन रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ पे, ऊपर तो बन गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया 2y, और इस x को मैं ऐसे नीचे लिख सकता हूँ ना, यही तो x ऊपर गया होगा। तो पूरा ये जो फंक्शन आया, ये फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स बन सकता है ना, बन रहा है ना? तो ये होमोजीनियस है। यस हाँ। ठीक है। और अच्छा। ध्यान से, अगर आप इसको y अपॉन एक्स के टर्म में लिखते हो, अगर आप dy अपॉन dx को f ऑफ y अपॉन एक्स के टर्म में लिखते हो, तो इसमें यहाँ पे x का पावर भी कुछ बचेगा, x के पावर m। तो इस m को हम इसका ऑर्डर कहते हैं। अभी देखो, अभी तो यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं बचा, तो ये ऑर्डर 0 का है। राइट नाउ ये जो क्वेश्चन है, दिस इज ऑर्डर 0। क्यों? कि अब x का टर्म कोई नहीं बचा। पहले इसको नॉर्मली समझो। देखो, न्यूमरेटर एक होमोजीनियस इक्वेशन था, कितने डिग्री का था? 2 डिग्री का था। 2 डिग्री। डिनोमिनेटर भी 2 डिग्री का था। आपको पता है डिवीजन में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो ओवरऑल इसीलिए हाँ देखो यहाँ पे 0 ऑर्डर का होमोजीनियस बन रहा है। और इसको प्रैक्टिकली, चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, आपको यहाँ से समझो, ऐसे नहीं, चलो। उसी तरह से उसी तरह से अगर आप अपने dy अपॉन dx को, तो कैसे याद रखेंगे? जब आप y अपॉन एक्स का सब्जेक्ट बनाओ, जब आप y अपॉन एक्स का फंक्शन बनाओगे, तो x जब, ये y अपॉन एक्स का सब्जेक्ट कब बनेगा? जब x समथिंग कॉमन में लिए होगे, तब तो सब x डिवीजन में आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे x का कुछ पावर आपको मिलेगा। अगर आप अपने फंक्शन को, अगर आप अपने dy अपॉन dx को फंक्शन ऑफ x अपॉन y बनाओगे, यानी y कॉमन लियोगे, तभी तो ये नीचे डिवीजन में आएगा। तो यहाँ पे y के पावर कुछ n आएगा, आना चाहिए। तो ये क्या होगा? आपका ऑर्डर होगा। अब यहाँ पे तो 0 ऑर्डर का है, तो आप उस चीज को फील नहीं कर पाओगे। तो एक नया क्वेश्चन लेते हैं, है ना? आपको तो ऑर्डर 0 दिख रहा है यहाँ पे, तो कुछ आएगा नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा। सपोज करो हमने ले लिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन 2xy। कुछ नहीं किया, ऊपर ऑर्डर 3 कर दिया, नीचे ऑर्डर 2 कर दिया। ठीक है। अब आप बताओ किसका फंक्शन चेक करूं मैं, एक्स अपॉन वाई का या वाई अपॉन एक्स का? इट्स योर चॉइस, या दोनों करके देख लें। चलो दोनों करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे, कोई कहता है नहीं मेरे को वाई अपॉन एक्स में सेट करके दिखाओ, कोई कहता है वाई अपॉन एक्स में सेट करके दिखाइए, कोई बात नहीं। तो वाई अपॉन एक्स में करने के लिए एक्स कॉमन लेना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स कैसे आएगा? जब एक्स कॉमन लोगे, तो मैंने न्यूमरेटर से एक्स क्यूब कॉमन लिया, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 वाई प्लस अपॉन एक्स वाई का बाय। होल क्यूब। और नीचे यस। तो है ही और 2 एक्स नीचे वाई। में। तो देखो एक्स एक्स कट गया, तो देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स होल क्यूब, और अपॉन 2y। 2 मुझे y अपॉन एक्स का फंक्शन ही बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2x था, एक x को तो यहीं छोड़ दो। ध्यान से देखना, ये होल क्यूब अपॉन 2,
और ये हो जाएगा y, और एक x को देखो नीचे लिख दिया। अब देखो ये हाँ फंक्शन भी बन गया y अपॉन एक्स का, दिख रहा है आपको, हाँ, और और एक्स एक में यहाँ पे मल्टीप्लाई बच भी है। गया। हाँ, तो यहाँ पे पावर क्या दिख रहा है, 1, तो ये 1 वन डिग्री का वन है। देखो कैसे, यहाँ भी आपको वही चीज डायरेक्ट भी देख सकते थे। न्यूमरेटर कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है। 3 डिनोमिनेटर कितने डिग्री का था, 2 डिग्री का था। देखो यहाँ 2 1 और 1, 2 तो 3 और 2, 3 माइनस 2 करोगे तो 1, देखो यहाँ पे 1 दिख गया ना आपको पावर। तो ये ऐसे, ये कई बार प्रूफ करने के लिए आता है। आपके स्टेटमेंट में लिखा होगा अच्छा प्रूव दैट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड फाइंड इट्स डिग्री, या प्रूव इट इट्स अ डिग्री ऑफ 1। तो इस तरह से आपको करके दिखाना पड़ेगा। आई बात समझ में। अगर मैं इसी यस क्वेश्चन को, अब मैं क्या करता हूँ, अब सपोज करो कोई कहता है नहीं नहीं मेरे को तो x अपॉन वाई का फंक्शन बना के दिखाओ जी। कोई बात नहीं, अब नीचे में y कब आएगा, जब आप y कॉमन लोगे तभी तो हर जगह फिर y कॉमन में आना शुरू हो जाएगा डिवीजन में। सो dy अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल्स टू वाई क्यूब, मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया x अपॉन वाई का होल क्यूब, और दिस इज प्लस 1, और नीचे में बन गया 2xy। एक y से एक y कट गया, देखो सेम चीज हो रहा है। ऊपर वाई स्क्वायर बचा है तो एक y को मैं यहीं छोड़ देता हूँ, ये x अपॉन वाई का होल क्यूब प्लस 1, और नीचे में आ जाएगा 2x, और एक y को फिर से यहाँ पे सेट कर दिया। अब देखो ये जो फंक्शन है ये x अपॉन वाई का बन गया ना फंक्शन, यस, और यहाँ पे आपका जो इसका बच भी गया है उसका जो डिग्री पावर है वन 1। वन तो है। आए डिग्री और ये सब बदलेगा नहीं, आप चाहे इधर से निकालो या उधर से निकालो। अच्छा ओके। आई बात समझ में। तो हाँ, तो इसमें हाँ, सब में 1 ही होगा या अलग भी हो सकता है? अलग अलग मतलब, मतलब सब में डिग्री 1 ही होगा? नहीं नहीं, डिग्री 2 का भी हो सकता है, डिग्री 3 का भी हो सकता है, वही तो आपको निकालना होगा। कोई कहेगा कि प्रूव दैट दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन एंड फाइंड इट्स डिग्री, प्रूव दैट डिग्री इज 2, प्रूव दैट डिग्री इज 3, तो आप ऐसे करके दिखाओगे। अच्छा तो यहाँ पे इसको एक क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। तो हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे dy अपॉन dx का फंक्शन बना लेंगे। तो dy अपॉन dx का फंक्शन देखो ऊपर हमने लाया था, इसको इधर करेंगे, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है। अब आप इसको या तो x अपॉन वाई का फंक्शन बना लीजिए या y अपॉन एक्स का फंक्शन बना लीजिए। आप इसको अगर बाइफरकेट भी कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है। तो एक एक्स कट जाएगा, तो ये जाएगा 1/2 एक्स अपॉन वाई, एंड प्लस एक y से एक y कट जाएगा, 1/2 वाई अपॉन एक्स। ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो, आप लोग जो ऊपर किए वैसे भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 1/2। इसको आप देखो क्या लिख सकते हो, 1/y/x नहीं लिख सकते हैं क्या, देखो। और ये यस तो है ही y/x। बाय बाय। तो हम ये कह सकते हैं ये फंक्शन ऑफ y/x है, देखो हर जगह y/x ही है। हाँ ऊपर जो मेथड बताया वहां से भी कर सकते हो, आपको नया नया मेथड सिखा रहा हूँ। सिखा क्या रहा हूँ, बस दिखा रहा हूँ दुनिया कि देखो ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए अगर आपने y अपॉन एक्स का फंक्शन बनाया है तो सॉल्व कैसे करते हैं, y अपॉन एक्स को ही v मान लेते हैं। लेट y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू v। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू vx, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। सो वी विल गेट dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो v, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x, और v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन था ये सब क्या है, ये dy अपॉन dx ही तो लिख रहे हो आप, ये dy अपॉन dx ही लिखा हुआ है। तो हम dy अपॉन dx की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारा dy अपॉन dx है v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ये सब चीजें ना रट जानी चाहिए कि हाँ ये ऐसा करके ये आता है, नहीं तो मतलब प्रैक्टिस करते करते ना रट जाता है। 1/2, ये देखो 1 अपॉन, हम y अपॉन एक्स को ही क्या माने थे, v माने थे, तो ये 1/v। जीरो। बेटा क्यों बेटा, आराम से, 1/v, और ये हो जाएगा v। ठीक है। तो आप इसको अलग अलग करो, x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू
हाफ वन v बाई टू वन v बाई plus वी v square. प्लस वी बाई टू माइनस वी। सिंप्लीफाई करना है केवल, अब बस हो ही गया। तो ये हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2v माइनस वी बाई टू। ठीक है, देखो हमने केवल इन दोनों को सॉल्व किया अभी। हाँ सो इट विल बी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करिए तो एलसीएम हो जाएगा 2v वन v माइनस minus वी v स्क्वायर। square. तो अब वेरिएबल सेपरेबल में आता वो दिख रहा है, आई थिंक इसको इधर करेंगे। हाँ सो टू वी dv इधर अपॉन भेज देंगे. वन माइनस वी स्क्वायर डीवी। अरे डीवी इधर नहीं भेजोगे भाई, फिर तो हाँ हाँ नहीं मैं मतलब dx को इधर साइड कर लेता हूँ dv को इस साइड कर इंटीग्रेटिंग लेता बोथ साइड। इसका इंटीग्रेशन आराम से हो सकता है। देखो इसको अगर टी मान लिया जाए, वन माइनस वी हूँ. स्क्वायर को अगर टी मान लिया हाँ जाए तो तो dt इज माइनस इक्वल टू टू v वी डी वी इज 2v हो इक्वल्स टू जाएगा. डी टी। माइनस नहीं है तो कोई हाँ बात नहीं, टू वी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस डी टी कर लो, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी माइनस by dt by अपॉन t टी, और ये हो जाएगा एल एन एक्स प्लस सी। plus इसका भी एल एन टी माइनस एल एन टी इज इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस सी। समझ में आ c. रहा है? इस तरह से फिर एल एन टी की वैल्यू Yes. डालिए और लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए और यहां तक। तो एक देखो, अपने आप में अगर एक भी क्वेश्चन समझ में आ गया ना होमोजेनियस का, तो आप 99% क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हो। 90 नहीं, 75%, क्योंकि 25% क्वेश्चन उस पर भी आएंगे रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस फॉर्म। जैसे हमने वेरिएबल सेपरेबल में देखा, फिर देखा रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, उसी तरह से होमोजेनियस और फिर रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस। एक मेन वाला समझ गया नहीं कि होमोजेनियस फॉर्म क्या होता है, कैसे Yes sir सॉल्व करते समझ. हैं। तो आपको क्या करना है, जाइए आर डी शर्मा उठाइए और जितने क्वेश्चन है, जितने भी हैं लेवल 1 2, देखो थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके उसको प्रैक्टिकली सॉल्व भी करो, है ना, और उसको पूरा Yes कर sir. जाओ। और सबसे पहले तो फॉर्मूला रट जाओ, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री। अगले क्लास में देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं Okay. होगा। ठीक है, Okay sir. चलो, ओके, बाय बाय। हाँ बिल्कुल।